नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पहले एक अच्छा खबर भी दे देता हूँ। और खबर ये है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि हमारे झारखंड में बहुत ही जल्द, मान के चलिए 2023 तक मध्यवर्ती चुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है। पहले तो ये भी कोशिश किया जा रहा था कि चुनाव को कैसे भी करके रोका जाए, परंतु जो अभी जिस तरह से जो जो घटनाएं घट रही है झारखंड में, इससे मध्यवर्ती चुनाव के सिवाय और दूसरा कोई विकल्प भी नहीं बचता है। तो ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात ये है कि जिस तरह से मध्यवर्ती चुनाव का जब आह्वान होने वाला है, पार्टियां अपनी अपनी चुनावी प्रचार में लगी हुई है। मैं भी नाला विधानसभा से हूँ, मैं भी अपने चुनाव प्रचार भी लगा हुआ हूँ। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि लगातार 2019 के बाद से ही मैं क्षेत्र में लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। हर क्षेत्र में कार्य भी कर रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, जो समस्याएं हैं उनको सुन भी रहा हूँ। जितना हो सक रहा है मैं उतना उनकी सेवा कर रहा हूँ, चाहे वो उनका निजी कोई कार्य हो या फिर कोई सरकारी कार्य हो। मेरे द्वारा कोशिश यही किया जा रहा है कि लोगों का जितना भला हो सके उनको यथासंभव मदद किया जा सके। और जो भी सरकारी योजना है, जो आप लोग जानते ही हैं कि चाहे वो पेंशन हो गया, आवास हो गया, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना हो गया, राशन दिलवाना हो गया, इन सभी कार्यों को भी मैं बखूबी निभा भी रहा हूँ। कोई व्यक्ति विशेष का कहीं अगर कोई बीमारी होता है, पीएमसीएच में भर्ती कराना होता है, उनको इलाज करवाना होता है, वो भी मैं कर ही दे रहा हूँ। तो दोस्तों, सिर्फ क्षेत्र में राजनीति जो करना होता है, राजनीति के साथ साथ समाज सेवी भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो समाज सेवी का भी मेरा स्तर जो है, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं लगातार कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। मैं हमेशा से ही नाला में एक सक्षम विरोधी सदस्य रहा हूँ। और वर्तमान में जो भी नेता, जो हमारे विधायक जो जीते हैं, अगर उनके द्वारा कहीं भी कोई त्रुटि है तो मैं उसको भी बखूबी जनता के बीच रखता हूँ। विरोधी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि विरोध जताना। विरोधी का मतलब ये भी होता है कि आप अगर विरोधी पक्ष में अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका भी आप सहयोग करिए और अगर अच्छे कार्य का नाम भी कीजिए। परंतु जहाँ पर गलत काम हो रहा है और जहाँ पे कुछ गलत हुआ है तो उसका विरोध करना भी हमारा अधिकार भी है और यही राजनीति है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में जिस वजह से मैं आया हूँ, आप लोगों सभी को पता होगा कि मेरे फेसबुक पे मैंने कुछ लिखा था और मेरे कुछ सोशल मीडिया के मेरे कुछ मित्र जो है लगातार कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं और मेरे द्वारा भी कुछ कमेंट किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि दादा क्या चुनाव लड़िएगा? भाई, मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं जिस तरह से 2019 से लगातार जनता के बीच में हूँ और जनता के साथ में जिस तरह जुड़ रहा हूँ, कुंडहित नाला प्रखंड में तो लगभग हर एक पंचायत को मैंने छू रखा है। हालांकि मैं खुद, मेरा ये मानना भी है कि फतेहपुर प्रखंड के कुछ पंचायतों को मैंने संपूर्ण रूप से छुआ नहीं हूँ। तो कोशिश हमारी यही है कि अभी वर्तमान में जिस तरह से जनसंपर्क अभियान हमारे द्वारा चलाया जाएगा, इस जनसंपर्क अभियान में हमारा प्रयास यही रहेगा कि घर घर जा कर के हर एक वोटर को मिलूंगा मैं। हमने कुछ हैंडबिल बनवाया है, करीब 3 लाख के आसपास। इस हैंडबिल में मेरे द्वारा 2019 से अभी तक का जितना भी जो कार्य जो मैंने किया है वो सारे कुछ उल्लेख है। तो मेरे और मेरे कुछ समर्थक हैं, मेरे कुछ कार्यकर्ता हैं जो मेरे साथ में बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ में हमेशा डटे रहते हैं मेरे साथ में। हम लोग सब कोई मिल के हम लोगों ने फैसला किया है कि अब समय आ गया है कि हम लोग घर घर जा कर के
अपने किए गए कार्य को जनता तक पहुंचाए। तो हम लोगों ने ये सोमवार से, आगामी सोमवार से हम लोगों ने ये जनसंपर्क अभियान चालू करने जा रहा हूं, और साथ में ही हस्ताक्षर अभियान भी हम लोग चालू कर रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान इसलिए ये ज़रूरी चीज़ हो गया है क्योंकि हस्ताक्षर करवा के मेरा एक मकसद भी है कि मैं नाला विधानसभा के वोट को बांटना नहीं चाहता। बंटवारा का जो वोट हमेशा होते आया है, जिसके चलते कोई जीतता है और कोई हारता है। मैं नहीं चाहता कि नाला विधानसभा में आगामी चुनाव में वोटों का बंटवारा हो। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना सदस्य रहा हूं। किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ में मेरा अंदरूनी मनमुटाव है, जिसके चलते मैंने 2009 के चुनाव के ठीक 3 महीने बाद ही मैं अपने आप को अलग कर लिया था राजनीति से। मैं चुपचाप बैठ गया था। दोबारा 2019 में चुनाव के ठीक 3 महीना पहले मैंने राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाया और चुनाव भी लड़ा। मुझे 332 बूथों में से 330 बूथों में से 330 बूथों में वोट मिला। सभी का आभार, धन्यवाद। करीब 1418 वोट मिला, मुझे प्राप्त हुआ था। मैं उन 1418 वोटरों को सम्मान के साथ में उनका सादर करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके ये अपना बहुमूल्य वोट मुझे उन्होंने दिया। अब चीज़ ये है कि भाजपा को अनऑफिशियली तो मैंने ज्वाइन कर लिया है, ऑफिशियली अभी मेरी सदस्यता नहीं हुई है। उसके पीछे का वजह भी मैं आऊँगा कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, किन कारणों से मुझे ऑफिशियली भाजपा का सदस्यता क्यों नहीं दिलाया जा रहा है, कौन इसके पीछे है, कौन रोक रहा है। आज मैं सारा कुछ विस्तार से आप लोगों के बीच में बोलूँगा, परंतु इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने दावेदारी को 2019 में भी मैंने अपने दावेदारी भाजपा से किया था। ऐसा बात नहीं है कि नहीं किया था, मैंने 2019 में भी दावेदारी किया था। अभी भी मैं नाला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते दावेदारी कर रहा हूं, परंतु दावेदारी कर देने से कोई प्रत्याशी नहीं बनता, ये भी मैं आपको बता देता हूं। दावेदारी करना मेरा काम है, दावेदारी को एक्सेप्ट करना पार्टी का निर्णय होता है, और पार्टी तभी निर्णय लेती है जब मैं संपूर्ण रूप से पार्टी का सदस्य बन जाऊं। हालांकि मेरा 2027 तक मेरी सदस्यता है पार्टी में। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी हूं, रसीद भी है मेरे पास में, ऑनलाइन रसीद भी कटा हुआ है, और लगातार मैं इसको रिन्यूअल भी करता रहता हूं। तो दरअसल दोस्तों चीज़ ये है कि आप लोग देखे भी होंगे कि मैं लगातार राज्य प्रदेश के जो नेतृत्व हैं उनसे मैं मिलते रहता हूं। मैंने दीपक प्रकाश जी से भी मुलाकात किया है। मैंने अभी रिसेंटली बाबूलाल जी भी आसनसोल आए थे, आसनसोल उपचुनाव था तो वहाँ भी मैंने उनसे मुलाकात किया। उनका सम्मान में एक चाय नाश्ता का प्रोग्राम भी रखा था। ये बाबूलाल जी से जो मुलाकात था वो कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं था, सिर्फ उनके सम्मान में एक चाय नाश्ता का प्रोग्राम मैंने रखा था। रघुवर जी से भी जाके मैंने रांची में मिला था। अब ये जो मुलाकातें हो रही है इसमें कुछ लोगों को चिंता बढ़ गया है। देखिए, मैं अपने क्षेत्र में किसी की उंगली पकड़ के मुझे कोई राजनीति में नहीं लाया है। आप जितने भी नेता देख लीजिएगा, सभी नेता को किसी न किसी पीछे का कोई नेता का आशीर्वाद मिला है, वो उसको उंगली पकड़ के सामने लाया है, संगठन का लाभ मिला है, उस झंडा का लाभ मिला है। परंतु मैं इकलौता एक ऐसा व्यक्ति हूं जो आज तक किसी भी पार्टी का झंडा का, संगठन का या किसी नेता का लाभ नहीं लिया। आज जो भी नाला विधानसभा में मैं कार्य करता हूं, मैं वो अपने क्षमता में, अपने दम से काम करता हूं। मेरा कोई पीछे नहीं है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है।
कि मेरा कोई पीछे से मुझे कोई धकेल रहा हो या कोई समर्थन दे रहा हो, कोई पुश कर रहा हो। जो भी कार्य आप देख रहे हैं वो मेरी निजी है और मैं निजी क्षमता से ही मैं सबको काम करता हूं। मैं जो भी काम करता आया हूं, मैं 2020 में ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को मैंने भाजपा ऑफिशियली ज्वाइनिंग के लिए एक पत्र भेजा था, जिसका एक कॉपी मैंने रांची में प्रदेश कार्यालय को भी भेजा था, माननीय दीपक प्रकाश जी को, जिसका उत्तर भी मेरे पास में आया था कि ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल वी आर अनेबल टू ज्वाइन यू इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आफ्टर कोविड अंडर द पार्टीज प्रोटोकॉल it will happen as per party protocol। मतलब ये हुआ कि प्रदीप आपका दीपक प्रकाश जी का कहने का मतलब ये था कि जो पार्टी का जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के अनुसार आपको पार्टी में सदस्यता दिलाया जाएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा लगातार जिला के जो प्रभारी हैं उनको मैं लगातार मेरी सदस्यता के लिए बार बार मैंने उनको कहते आया हूं। अब आपको मैं दो चीज बताता हूं कि कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो मुझे भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियली घुसने से रोक रही है। सबसे पहला बात, आप मेरे को दो चीज तीन चीज आप ध्यान दीजिएगा। रघुवर जी से जब मैं मिलने पहुंचा रांची, जब ये फोटो मेरा जो बाहर आया वायरल हुआ, उसके ठीक तुरंत बाद एक व्यक्ति विशेष कुंडहित से जामताड़ा, जामताड़ा से रांची, रांची से जामताड़ा, जामताड़ा से कुंडहित करने लगा। मैंने मेरे रघुवर जी के साथ में फोटो सार्वजनिक होते ही, वायरल होते ही उस व्यक्ति विशेष का खलबली मच गया। उस व्यक्ति विशेष का वो सोचने लगा कि अगर जयंतो बनर्जी ऑफिशियली अगर भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो ना केवल वो टिकट का सबसे बड़ा दावेदार बन जाएगा, नाला विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह वो काम कर रहा है पार्टी उसको टिकट दे देगी। तो उस व्यक्ति विशेष का घबराहट इतना हुआ कि वो एड़ा चोटी लगा के मैं भाजपा का सदस्य ना बनूं, इसके पीछे वो काम करने लगा। और इसके साथ में जिला के प्रभारी भी इसमें शामिल हो गए। आज आप देख रहे होंगे कि जिला के जो भाजपा के जो प्रभारी हैं वो दो व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द बगल में बैठा के राजनीति करते हैं। इसका खामियाजा पूरा जिला में हो रहा है। आप वर्तमान में महाराष्ट्र में जो शिव सैनिकों का साथ में जो हुआ, जो शिवसेना का वर्तमान में जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, उसके पीछे का वजह भी यही है। उद्धव जी अपने कार्यकर्ताओं को अनदेखा करके किसी दो पार्टी के लोगों के सिर्फ उन्हीं के चापलूसी करने में लग गए और पीछे से जो सही में शिव सैनिक था, जो शिवसेना का सही कार्यकर्ता था, जो बाला साहब ठाकरे का जो सही कार्यकर्ता था, वो पीछे से उनकी कुर्सी गायब कर दिया। आज आप वर्तमान परिस्थिति में देख लीजिए कि उद्धव साहब के पास में मात्र 13-14 विधायक बच गए हैं और बाकी के बाकी सब एकनाथ शिंदे साहब के पास में गुवाहाटी पहुंच गए हैं और किन्हीं को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ा। ये लोग जो विधायक है ये खुद ब खुद ट्रेन पकड़ के, प्लेन पकड़ के वो खुद ब खुद गुवाहाटी पहुंच जा रहे हैं। जामताड़ा जिला में भी कुछ ऐसा ही घटना हो रहा है। जिला प्रभारी दो व्यक्ति को सिर्फ संतुष्ट करने के लिए बाकी जितने भी लोग हैं सबको अनदेखा कर दे रहा है। जो कमेटियां बन रही हैं भाजपा की, उस कमेटी में यही दो व्यक्ति अपने लोगों को जोड़ रहे हैं। और वर्तमान में जो भाजपा जिला में, जामताड़ा जिला में जो वर्तमान में जो परिस्थिति है, ये चंद लोगों के हाथों में चल रहा है। पूरे जिला में कार्यकर्ता इतना नाखुश है कि आप क्या बता सकते हैं। बार बार इसकी शिकायत की जा रही है, परंतु जिला के जो प्रभारी हैं वो इसको अनदेखा कर दे रहे हैं। जिला के प्रभारी को सिर्फ ये दो ही व्यक्ति दिखता है
और कोई व्यक्ति दिखता नहीं है। और ये दो व्यक्ति सिर्फ अपना दबदबा कायम करने के लिए कि इनका विरोध ना हो, आगामी चुनाव में जब लिस्ट बनता है प्रत्याशियों का, इनका विरोध ना हो, इनको बिना विरोध के ये चुन लिए जाए, इसीलिए जो कमेटियां बनती हैं और जो मंडल अध्यक्ष बनाया जा रहा है, इन सभी में ये लोग अपने लोगों को घुसा दे रहे हैं। आप आश्चर्य हो जाइएगा, पूरा का पूरा भाजपा का जो जमीनी कार्यकर्ता है और जो भाजपा का जो इतने दिनों से जो झंडा धोते हैं, उन लोगों को अनदेखा करके साइडलाइन कर दिया गया है। आज भाजपा नाला विधानसभा में कमजोर होने का उसका पीछे भी एक वजह है। मुझे कई लोगों के द्वारा फोन आता है कि दादा कब ऑफिशियली ज्वाइन करिएगा, कब आप ये करिएगा। मैं बोला यार रुक जाओ, मैंने तो ऑफिशियली ज्वाइन करने के लिए बहुत पहले ही बोल दिया है, परंतु जामताड़ा जिला के जो प्रभारी हैं, आज मैं आपको खुल के बोल रहा हूं, मेरा भाजपा में मुझे आने से रोकने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो ये जामताड़ा जिला के ये 3-4 लोग हैं, जो ये लोग नहीं चाहते हैं कि जयंतो बनर्जी जब भाजपा में आए। बार बार प्रदेश से जिला को यह संदेश दिया जाता है कि वहां पे सदस्यता कार्यक्रम चलाइए और सदस्यता कार्यक्रम चला के भाजपा में लोगों को जोड़िए। और मुझे ज्वाइन कराने के लिए बार बार बोला जाता है, मैंने खुद इच्छा भी जाहिर की है, परंतु मेरे इच्छा होने के बावजूद प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा उनको इशारा भी किया जाने के बावजूद भी ये लोग मुझे ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में जयंतो बनर्जी घुस गया तो इन लोगों का जो नेतागिरी जो चलता है ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। कारण है कि मैं सक्षम व्यक्ति हूं, बोलना जानता हूं, शिक्षित हूं, युवा हूं, स्थानीय हूं, और जितने भी अभी प्रभारी हैं वो एक भी जामताड़ा जिला के नहीं हैं, सब बाहरी व्यक्ति हैं, सब बाहर से टपक टपक के आए हैं। तो ऐसे में भाजपा जामताड़ा और नाला विधानसभा कैसे जीतेगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जिला का नेतृत्व जिसके हाथ में होता है उसको प्रदेश के तरफ से एक संदेश दिया जाता है कि आप निष्पक्ष होकर आप कार्य करिएगा, परंतु जामताड़ा जिला के जो प्रभारी हैं वो निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ 2 व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और इन्हीं 2 व्यक्ति के इशारे पे वो काम करते हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो कलह चल रहा है उसके पीछे भी यही वजह है। आज मुझे ऑफिशियली इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचना देना पड़ रहा है, बड़ा अफसोस होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यहां पे परिवारवाद नहीं चलता है, परंतु उसके बावजूद यहां पे इस तरह का घटना हो रहा है ये जामताड़ा जिला में। आप खुद सोच लीजिए कि अगर जिला प्रभारी अगर जयंतो बनर्जी को अगर भाजपा का सदस्यता दिला देता है तो इससे किसको फायदा होगा बताइए। भाजपा के जो नाराज वोटर हैं, मेरे भाजपा में ऑफिशियली आते ही के साथ में वो नाराज वोटर भाजपा में लौट आएंगे, ये सबको पता है। ये जो गुटबाजी जो चल रहा है नाला विधानसभा में, ये गुटबाजी खत्म हो जाएगा, ये भी सबको पता है, परंतु मुझे रोक के रखे हुए हैं ये लोग ताकि किसी एक व्यक्ति विशेष को बिना किसी विरोध के उसको दोबारा चुन लिया जाए। और आश्चर्य भी लगता है कि वो व्यक्ति 8 बार इस विधानसभा चुनाव लड़ चुका है, 8 बार हमारे विधानसभा से चुनाव लड़ा, 7 बार हारा, 1 बार जो चुनाव जीता वो भी हम ही लोगों के देन से चुनाव जीता। 70 साल उम्र हो गया, सम्मानित व्यक्ति है, मैं भी सम्मान करता हूं, परंतु अभी तक उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि 70 वर्ष हो जाने के बाद में
भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट नहीं देगी, मगर अपने दावेदारी छोड़ने से आज भी कतरा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको भी संदेश देना चाहूंगा, अगर वो समझ रहे हैं कि मैं किनके ऊपर इशारा कर रहा हूं, कि आपके अनुज, हम लोग आपके अनुज है, आपने 8 बार चुनाव लड़ा, आप 7 बार हारे, कोई बात नहीं, आप 1 बार जीते, आप अभी भी पेंशन का लाभ मिल रहा है, अब आपको क्या चाहिए? अब आपको किस चीज का टेंशन, जब आपको मिल रहा है पेंशन? परंतु अभी भी उनको इससे पेट नहीं भरा, इनसे जी नहीं भरा। ये व्यक्ति सब भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अब इनका मकसद क्या है मुझे ये भी पता नहीं। कुछ बाहरी लोग भी नाला विधानसभा में आग गड़ाए हुए हैं, जैसे मानो ये कोई पतित जमीन हो, जो आए अपना हल जोत दिए। कोई दूसरे विधानसभा से भी नाला विधानसभा की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी ये कल्चर में विश्वास करती है? एक व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ता है, वहां से बार बार हार जाता है, फिर वो बोलता है कि नहीं वहां से नहीं चुनाव लड़ेंगे, कहीं और से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर में ये कल्चर है कि एक आदमी को नेता बनाने के लिए वो आज यहां से चुनाव लड़े, कल वहां से चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कभी हुआ है? यह भारतीय जनता पार्टी का कल्चर में ही नहीं है। दरअसल यह भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को खराब करने के लिए ये कुछ लोग हैं जो बार बार इस तरह की हरकतें करते हैं और पार्टी का छवि खराब होता है। आज मुझे जो वीडियो छोड़ना पड़ रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये सब बोलने में, परंतु मैं बाधित हूं। मुझे मजबूर किया गया है बोल के मैं आज इसको जनता के सामने रख रहा हूं। लगातार मेरा जनता से प्रयास रहा है कि जनता से अच्छा संबंध बनाए रखूं, जनता के साथ में अच्छे से मिलूं। मैं क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, परंतु बीजेपी का झंडा नहीं लगा पा रहा हूं, कमल का फूल को लगा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑफिशियली अभी तक सदस्यता नहीं लिया है। और सदस्यता दिलाने वाला व्यक्ति कौन? तो जिला का लोग। क्यों नहीं दिला रहा है? यह सवाल उन लोगों से करना बहुत जरूरी है। सबको पता है कि नाला विधानसभा में अगर जयंत बनर्जी अगर भाजपा में आ जाता है तो भाजपा का कल्याण तो होना ही होना है, यहां के लोगों का भी कल्याण होगा। क्योंकि मुझ जैसा युवा शिक्षित व्यक्ति अगर भाजपा में अगर आके नेतृत्व करता है, इसमें क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र के लोगों की जो परेशानी है वो कम होगी, समस्याएं दूर होंगी, किसी का मनमानी नहीं चलेगा, अधिकारी जो भ्रष्टाचार करते हैं उसमें रोक लगेगा, अंकुश लगेगा, अधिकारियों का मनमानी नहीं चलेगा। सभी कुछ जानते हैं कि जयंतो बनर्जी अगर ऑफिशियली भाजपा में आ जाए तो हो सकता है कि कुछ को लोगों को परेशानी हो, परंतु इसमें मेजॉरिटी जो है, जो जनता जो है, उसको फायदा होगा, जो वोटर है उसको फायदा होगा। मैंने आप लोगों के बीच में पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, अगर नाला से मैं विधानसभा से चुनाव जीतता हूं तो प्रदेश में जो कार्यकर्ता, प्रदेश में जो नेतृत्व है, वो जो अपना करना चाहेंगे, सरकार जो करना चाहेंगे करेंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज भी भरोसा दिला रहा हूं और वादा करके बोल रहा हूं कि मैं 1 साल के अंदर नाला विधानसभा में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कारखाना पे कारखाना लगवा दूंगा। यह मेरा वादा है। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मैं अगर कोई चीज वादा कर दूं तो मैं उससे पीछे नहीं हटता, क्योंकि उससे पीछे हटना मेरा फितरत में नहीं है। थूक फेंक के थूक चाटने वाला जयंतो बनर्जी नहीं है, और जो मुंह से एक बार निकल जाए उसको वापस लेने वाला भी जयंतो बनर्जी नहीं है।
मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे द्वारा घर घर अभियान चलाया जा रहा है और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। यह हस्ताक्षर अभियान को चला के ये सारा को प्रदेश के नेतृत्व को भेजा जाएगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को भी भेजा जाएगा, चाहे वो 2000 पन्ना ही क्यों ना हो। अगर मुझे किसी दूत के द्वारा उसको भेजना पड़े दिल्ली तो मैं उसको भेजूंगा। परंतु अगर आप लोगों का सहयोग अगर मुझे मिले, अगर आप लोग चाहते हैं कि जयंतो बनर्जी भाजपा का प्रत्याशी हो, जयंतो बनर्जी नाला विधानसभा से चुनाव लड़े भाजपा के प्रत्याशी से, तो आप लोगों को इसमें हामी देना जरूरी है। मेरे द्वारा क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम सोमवार से चालू कर दिया जाएगा। मैं घर घर जा जाके हर एक वोटर से मिलूंगा और आप लोगों को एक पत्र दूंगा जिसमें आप लोगों को हस्ताक्षर करना है। साथ ही मेरे द्वारा जो कार्य किया गया उसका भी एक लिफलेट, एक हैंडबिल है, वो भी मैं आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग मेरा जो कार्य जो किया गया है वो अभी आप लोग देख सकें। और इस वीडियो के माध्यम से अगर इस वीडियो को अगर प्रदेश का कोई नेतृत्व देख रहा हो तो और या फिर जिला का कोई नेतृत्व देख रहा हो तो उसको इसमें संज्ञान लेना जरूरी है कि इतने दिन से मैं जब भाजपा में आना चाह रहा हूं, ऑफिशियली आना चाह रहा हूं, तो मेरी सदस्यता दिलाने में जिला के प्रभारी का क्या आपत्ति है, क्यों आपत्ति और किस लिए आपत्ति है। उस जिला प्रभारी को, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी को कौन रोक रहा है? मुझे भाजपा में आने से कौन रोक रहा है? कौन सी शक्तियां हैं इसके पीछे जो जयंतो बनर्जी को रोकना चाह रही है? क्या भाजपा और जयंतो बनर्जी को लड़वाना चाहते हैं या आप लोगों का मकसद है कि जयंतो बनर्जी भाजपा में ना आए और जयंतो बनर्जी चुनाव लड़े, भाजपा चुनाव लड़े, दोनों हार जाए और किसी एक तीसरे को फायदा हो जाए? क्या आप लोगों के द्वारा किसी पार्टी से पैसा खाया गया है? मैं तो आपको यह भी बात बोल रहा हूं, हो भी सकता है कि ये लोग किसी से पैसा खा लिए हैं कि जयंतो बनर्जी को भाजपा में आने मत दो ताकि भाजपा भी एक कैंडिडेट खड़ा करे, जयंतो बनर्जी भी एक कैंडिडेट खड़ा, दोनों आपस में लड़ जाए, वोट का बंटवारा हो जाए और कोई तीसरा आदमी चुनाव जीत जाए, फिर जाके नाला में विकास का कार्य ठप पड़ जाए। इसको बदलना होगा। अगर कोई देख रहे हैं तो इस पे आवाज उठाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नाला विधानसभा में वोटों का बंटवारा हो। अरे भाई, चुनाव लड़ना तो बात की बात है, आप पहले मुझे सदस्य तो दिलाइए। चुनाव लड़वाना, प्रत्याशी बनाना वो तो नेतृत्व का काम है, केंद्र नेतृत्व का काम है, इलेक्शन कमेटी का काम है कि वो मुझ पर भरोसा करेंगे कि नहीं, चुनेंगे कि नहीं, वो तो वो करेंगे, वो समझेंगे, वो तो बात की बात है। पहले आप मुझे सदस्यता तो दिलाइए, सदस्यता दिलाइए, फिर मैं अपना काम करता हूं, अपने कार्य करूंगा, मेरे कार्य लोग देखेंगे अपने। उसके बाद में पार्टी को अगर चुनना होगा तो चुनेंगे, और अगर पार्टी अगर नहीं चाहेगी कि नहीं अभी आपका समय नहीं हुआ है, बाद में आप चुनाव लड़िएगा, तो मैं पार्टी का कार्य करूंगा। अगर कोई मुझसे कोई बेहतर अगर कैंडिडेट होगा, अगर कोई पार्टी को लगता है कि वो बेहतर कैंडिडेट है, तो मैं उसका समर्थन करूंगा। परंतु ये डिसाइड जो करना है वो उसको तो जिला के जो प्रभारी है उसको करना है, और वो बहुत जल्द करना होगा। आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत लंबा समय ले चुका हूं। जाते जाते मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूं, पार्टी व्यक्ति का ढाल होता है, प्रत्याशी हमेशा से ही अपनी पहचान खुद अलग बनाता है। एक सक्षम प्रत्याशी क्षेत्र का विकास कर सकता है और एक अक्षम व्यक्ति पार्टी को भी बर्बाद करता है और क्षेत्र को भी बर्बाद करता है। इसलिए सक्षम व्यक्ति को चुनिए, युवा को चुनिए, शिक्षित को चुनिए, क्षेत्र का विकास होना तय है। और अगर गलत प्रत्याशी को चुनिएगा, पार्टी देख के अगर गलत प्रत्याशी को चुन लीजिएगा तो क्षेत्र का नाश होगा, विनाश होगा, कोई अच्छा कार्य नहीं होगा, विकास कार्य ठप हो जाएगा।
सोचना आप लोगों को है, आप लोग जनता है, आप लोगों के अच्छे के लिए हम जैसे कुछ नेता अपना सब काम धाम छोड़ के आप लोगों के लिए लगा हुआ हूं। आप लोगों का विश्वास चाहिए, आप लोगों का कार्य कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे विश्वास करेंगे और आगामी चुनाव में मेरा साथ देंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।